पैक करके। पहली बार हम किसी दूसरे कंट्री में आए इंडिया को छोड़ के, वो भी इतने छोटे एज में। हाँ, बिकॉज मैं 10 इयर्स की हूँ, तो आना दूसरे कंट्री में, चाहे वो नेबरहुड हो चाहे वो दूर नेपाल हो, है ना? हाँ, तो इसको वो बहुत सुनिए। बड़ी बात होती है, बिकॉज आप सोचते हैं कि उस कंट्री का कल्चर आपने पढ़ा होता है बुक में, जब उसे अपने आंखों से देखते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। Hey, good morning everyone. Welcome back to my channel. My name is Rajesh Roy and you are watching Roy Cruiser. देखिए हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है। आज एक रोड ट्रिप स्टार्ट हुआ है हमारे फैमिली के साथ टू नेपाल। काठमांडू जाना है, पोखरा का भी प्लान है, गिरिडीह से हमने स्टार्ट किया है। देखिए हमारी पूरी फैमिली सब चाय पी रहे हैं। ये हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, डिफेंस वाले, अभी चाय मजे ले रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सोनो करके जमुई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हम लोग हैं। कुल्हड़ चाय का आनंद लिया जा रहा है। बाकी हमारे और फैमिली मेम्बर है, 2 गाड़ियों में हम लोग हैं, एक नेक्सॉन है, एक हमारी हैरियर है। टोटल 9-10 एडल्ट्स हैं हम लोग। एक ड्राइवर हमने रखा उसके लिए, हिल ड्राइव में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था जो हमारे ब्रदर हैं, पर ठीक है, अच्छा चल रहा है। एंड अभी ऑलमोस्ट टाइम कितना हो गया है, मतलब 8:45 हो चुका है। तो हम लोग निकले थे लगभग 7 o'clock घर से, और अभी 100 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है। थोड़ा बीच में पिकअप भी था हमारे नाना जी, तो फुल फैमिली रोड ट्रिप है। बट आपको बताने वाले हम लोग जनकपुर से एंट्री करने का प्लान है, तो सब कुछ अनप्लान्ड है, कहीं होटल बुक नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ जैसे पहुँचते हैं तो फैमिली के साथ हो नहीं पाता प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो पहले जनकपुर में भी स्टे कर सकते हैं, तो काठमांडू का प्लान था, देखते हैं इवनिंग में कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है। बेस्ड ऑन दैट विल टेक ए कॉल। फिलहाल जो है देखिए हम कुल्हड़ चाय एंजॉय करते हैं, फिर आपको अपडेट देते रहते हैं कैसे कैसे होगा, वंचार का क्या प्रोसेस है नेपाल इन करने का। फिर मिलता है। हम लोग पहुंच गए हैं लखीसराय एंड अराउंड 151 किलोमीटर, मतलब गिरिडीह से भी ड्राइव हो चुका है। एंड लगभग 200 किलोमीटर और बचा हुआ है, जहाँ पे हम लोग पहला स्टॉप रहेगा मेरे ख्याल से इवनिंग हो जाएगा। तो आज रुकने का प्लान है जनकपुर में, जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, जनक जी का जो राजधानी था। तो आज वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। तो देख सकते हैं 150 किलोमीटर ड्राइव होगी। यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट करने का प्लान है लखीसराय में। लखीसराय बहुत फेमस है, जो बिहार से होंगे उनको पता होगा। उसके बाद फिर बढ़ैया आएगा, फिर गंगा जी नदी आएगी, गंगा के उस पार फिर बेगूसराय है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते जा रहा है और फिर आगे मिलते हैं, जहाँ नाश्ता करेंगे वहाँ पे फेमस चीज़ें जो इधर का है हम लोग खाएंगे। देखिए आप पढ़ लीजिए क्या क्या, भागलपुर राइट, हम लोग लेफ्ट लेके जाएंगे बढ़ैया की ओर। ये फिर से वापस हम लोग एक बार एक्सटीरियर से निकल रहे थे, शॉर्टकट काइंड ऑफ रोड था। यहाँ से फिर से ये मेन रोड आ गया है, जो इधर का मेन है, जो आगे की ओर बढ़ेगी। बस ये लेफ्ट ले लिए, लखीसराय राइट साइड रह गया। अब इधर जो है हम लोग बढ़ैया की ओर बढ़ेंगे। बढ़ैया, सिमरिया, डुमरा बेग हमारे दोस्त हैं, विकास है हमारा दोस्त, जिसको कभी कभी ब्लॉग में पहले देखे होंगे चंबल वगैरह में। तो वो इधर कई हमारे हालांकि बहुत मित्र हैं हर जगह, जितना नाम लेते आ रहा हूँ, लखीसराय आगे जितना आएगा सब जगह मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए मैं स्टेटस भी बीच में डाल रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये ना सब चीज़ें कैसे हो रहा है। और आगे टोल गेट है, मतलब ये मेन रोड में आ गया तो उसमें टोल है। चलते हैं आगे, बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़िया का जहाँ वो नाश्ता करेंगे, दिखाते हैं वहाँ के फेमस क्या चीज़ें हैं। यहाँ का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सबसे टॉप नॉच क्वालिटी आपको जो इंडिया में मिलेगा, छेना जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए बढ़ैया में हम लोग खड़े हैं। बढ़ैया एक बहुत ही फेमस स्पॉट है बिहार का। और यहाँ देखिए एक छोटा सा एक दुकान है यहाँ पे। यहाँ के लिए सबसे फेमस में से बताया था कि रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला देखिए कितना तरह का अलग अलग टाइप का रसगुल्ला है। ये गुलाब जामुन है, ये वाइट छेने का रसगुल्ला है। उसके अलावा कचौरी वगैरह भी, जो हम लोग कचौरी खाएंगे फिलहाल। देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज़ का है। इतना बड़ा साइज़ यूजुअली आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो हाँ देखिए ये वाला और भी बड़ा है। ये बड़ा बम की तरह यूज़ है, मुझे लगता है। मैं आज तक कहीं ना, लास्ट टाइम भी ये देखा था मैं। बाकी और भी अलग अलग टाइप की मिठाई है, वो राम मिठाई बोलते हैं, रामदाना सॉरी। देखिए पेड़ा या नहीं, पेड़ा नहीं है भैया। यहाँ पे मटके में आपको पैक करके देता है, अगर चाहिए तो मिट्टी के बर्तन में। तो यहाँ बैठेंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर अभी हम लोग सिमरिया बोलते हैं इसको, सिमरिया। और इधर से सिमरिया पुल आएगा, गंगा रिवर है राइट साइड। तो अभी हम लोग इन करेंगे यहाँ से, एंड देन ऑपोजिट साइड जो है बेगूसराय बोलते हैं उसका, लखीसराय साइड अभी हम लोग थे। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे दिख रहा है यू टर्न लेकर के बेगूसराय, मोकामा 8 किलोमीटर। मोकामा जो है अनंत सिंह का इलाका है, जिनको पता होगा। अनंत सिंह बहुत ही दबंग छोटे सरकार माना जाता है यहाँ का। उनका अपना नियम कानून है, बहुत पुराने नेता हैं और हर बार वही जीतते हैं। कॉम्पिटिशन इनका 0 है यहाँ पे। तो उस इलाके से गुजर रहे हैं और यहाँ से भी हम लोग लेफ्ट लेंगे और गंगा मैया को जो है हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। तो हम लोग काफ़ी क्लोज हैं। मैं गंगा दर्शन आपको तुरंत कराता हूँ। मैं बस यू टर्न लेके उधर निकल लेते हैं ब्रिज पे। तो देखिए हम लोग हैं गंगा ब्रिज के आसपास आ चुके हैं। तो देखिए ब्रिज आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। तो यहाँ जो है तो यहाँ देखिए
इन करे वाला था मेहमान जी। यहाँ पे गंगा ब्रिज आपको दिख रहा होगा। लोग सफर का गंगा नदी का दर्शन हम आपको कराते हैं। हाथदा पुल पर में बड़ा गाड़ी नहीं पार होता है, छोटे पार होता है। हाँ। तो देखिए नीचे आपको नदी अगर दिख रही होगी तो यहाँ देखिए गंगा मैया के दर्शन, पावन दर्शन आपको कराते हैं। तो देखिए नीचे, बोलिए गंगे माता की देखिए गंगा दर्शन हो गया। आगे ये इंडिया का सबसे बड़ी नदी गंगा, आप मैप में भी देख सकते हैं गंगा जी। और ये देखिए गंगा मैया। आज पानी बहुत कम है। लास्ट ईयर हम आए थे एक बार यहाँ पे, तो उसमें बारिश हुई थी तो गजब का उफान था पूरा नदी में। आज देख सकते हैं हालांकि गंगा में पानी कभी नहीं रुकता है। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस पानी को मोड़ करके जहाँ पे ड्रॉट होता है, जहाँ पे सूखा होता है इंडिया के अलग पार्ट में, अलग स्टेट्स में, वहाँ पे ले जाने की परियोजना, इसका प्रोजेक्ट चल रहा है काम। क्योंकि यहाँ पे 12 महीने पूरे होल ईयर यहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती है। इसका उद्गम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है, लोग जाते हैं। एंड होता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश, हुगली बोलते हैं वहाँ पे, और एक और गंगा उधर कहलाता है। गंगा सागर में जाके मिलती है ये बे ऑफ बंगाल में। तो देख सकते हैं कितना लंबा विड्थ है, बहुत ही बड़ी नदी। कभी भी आए तो यहाँ सर झुका के प्रणाम करके गंगा मैया को आगे बढ़े। तो फिलहाल हम भी आगे बढ़ रहे हैं और उधर आएगा बेगूसराय। बेगूसराय के बाद आगे बढ़ते जाएंगे समस्तीपुर की ओर और शाम में पहुंच जाएंगे जनकपुर, माता सीता की धरती। देखिए नीचे आपको रेलवे ट्रैक दिख रही होगी, तो अब लोग इसी ब्रिज पे नीचे रेलवे ट्रैक है, ऊपर रोड के लिए है। और देखिए बेगूसराय जिले में आपका स्वागत है, पीछे लिखा हुआ है बेगूसराय पुलिस आपका स्वागत करती है। नदी क्रॉस किए, इसको बोलते हैं सिमरिया पुल। सिमरिया पुल क्रॉस करते हैं हम लोग बेगूसराय इन कर चुके हैं। बेगूसराय एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ये सब सेंट्रल बिहार का सब पार्ट है, जितना भी देख रहे हैं आप तब से। तो यहाँ भी हमारे काफ़ी मित्र हैं, कि किसी से मिलने का कोई वक्त है नहीं। और तन्नू जो है भी एंजॉय कर रही है काफ़ी कुछ, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर समझ रही है इंडिया का, है ना तन्नू? सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ। बहुत कुछ। हाँ, वैसे तन्नू लास्ट ईयर आके हम ब्लॉगिंग भी की थी इस पुल पे, इस ब्रिज पे आके, तो काफ़ी अच्छा है। देखिए लेफ्ट साइड भी कोई रिवर में तो मर्ज हो रहा है इसमें आकर के, एक कैनाल है, पता नहीं रिवर ये शायद ये। तो हम लोग जो है, हाँ जी देखिए हम लोग क्रॉस कर चुके हैं सिमरिया पुल, हम लोग आ चुके हैं बेगूसराय। सामने जो को प्लांट दिख रहा है ये बरौनी प्लांट है। बरौनी सब लोग पढ़े होंगे, जो भी पढ़ाई किया होगा 10th तक भी। यहाँ पे ऑयल फिल्ट्रेशन होता है, मतलब जो रॉ जो क्रूड ऑयल आता है डीजल पेट्रोल का, यहीं पे साफ सफाई होता है। और उसको कंज्यूमेबल जो भी हम गाड़ी में डाले हुए डीजल, यहीं से इधर का सारा सप्लाई यहीं से मैनेज किया जाता है। ये बहुत लिमिटेड है इंडिया में, जिसमें से एक ये बरौनी इसके लिए बहुत ही फेमस है। तो बरौनी का भी मैं दर्शन करवा दिया आपको। और फिर यहाँ से, यहाँ 4 लेन था बरौनी के पास, मेरे ख्याल से आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा है माहौल। तो अभी जो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देखते हैं आगे कैसा कैसा रोड रहता है, पूरा डेटा में देते जाऊँगा। हाँ तो भाई लोग, समय हो चुका है 1:22, यानी कि दोपहर के 1:30 के आसपास हो चुका है। अभी हम लोग हैं समस्तीपुर के आसपास, बिहार का दूसरे डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। राइट साइड है समस्तीपुर, जहाँ भी हम लोग जाएंगे, आप देख सकते हैं राइट दिख रहा है यहाँ पे। अभी भी हम लोग लगभग 125 किलोमीटर अवे हैं जनकपुर से, विच इज़ इन नेपाल। तो मेरे ख्याल से जो नेपाल का बॉर्डर है वो अनदर 100-120 किलोमीटर में आ जाएगा। जनकपुर ही बेसिकली बॉर्डर है नेपाल और बिहार का, इंडिया का। तो पहुँचेंगे लगभग 3.5 आवर का दिखा रहा है एक्सपेक्टेड ड्राइव। तो अभी हम लोग लंच ब्रेक सोच रहे हैं समस्तीपुर में लेने का। समस्तीपुर में भी हमारे कई मित्र हैं, हालांकि किसी को इन्फॉर्म कुछ नहीं करना है क्योंकि हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो चुपचाप निकलते जाना है। लेकिन हाँ सोच रहे हैं इधर कहीं स्टे करके कोई ढाबे वाबे में और खाना खाया जाए। देखिए हम लोग समस्तीपुर में है अभी। समस्तीपुर का यहाँ पे आगे कंजेशन दिख रहा है हाफ एन आवर का, लगता है हैवी जैम है। देखते हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए समस्तीपुर के जाम में फंसे हैं और आगे का देखिए कैसे आदमी एकदम अपना मूत्र विसर्जन जो है पब्लिक में, ड्राइवर है सामने वाला गाड़ी का, दूसरे को देख करके खुद मूत्र विसर्जन कर रहा है भाई साहब। तो ये है बिहार का कहीं ना कहीं इस तरह का चीज़ अभी भी आपको। अरे पूरा फ्लाईओवर है, पूरी तरह से जाम है, आधे घंटे का जैसा है भाई साहब। गाड़ी रोक करके मस्त एकदम पेशाब करके आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी अपने आप चल रहा है इतना, गाड़ी पता नहीं कौन चला रहा है, अपने आप उतर रहा है। यही चला रहा था बंदा थोड़ी देर पहले देखे। तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें जो आपको बिहार में देखने को जब तब कहीं भी मिल सकता है। जैसे बीच में एक बैल को ट्रेन में चढ़ा के छोड़ दिया था कोई लवारिस जानवर को। उसके कुछ दिन बाद ही आपको फिर से न्यूज़ देखेंगे, चोर आया था चोरी करने विंडो से। यहाँ का आदमी भी सब पहुँचा है, उसका हाथे पकड़ के टांग दिया खिड़की में 10 किलोमीटर तक।
तो ये सब हरकत जो है यहाँ काफ़ी कॉमन होती है। समस्तीपुर है काफ़ी गंदा जाम है एंड लोग बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं, पूरा ओवरटेक कर रहा है कोई भी जहाँ तहाँ, लाइक देख कैसे आगे बाइक वाला घुसे जा रहा है आगे इसके। तो भगवान ही मालिक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल नेपाल का भी हालत तो बुरा ही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखते हैं आगे क्या होता नहीं होता। देखिए गाड़ी पार्किंग हुई, हमारी फैमिली जो है प्योर वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी। तो एक बड़ा मुश्किल से एक दिखा कुछ वैष्णव लाइन होटल था बिहार में, रेगुलर ढाबा काइंड ऑफ, तो यहाँ पे लेकिन देखें क्वालिटी ठीक था, मतलब हाइजीन वगैरह ठीक ठाक था, प्लेट्स वगैरह साफ था। तो पापा फिर भी अवॉइड कर रहे हैं खाने से, लेकिन हम लोग तो खाएंगे भूख, क्योंकि समय हो चुका है 3:15 ऑलमोस्ट एंड अब अभी नहीं खाएंगे लंच, तो फिर कोई मतलब नहीं इवनिंग में खाने का। तो ये लोग बना रहे हैं खाना वाना, अब सर्व करेगा देसी स्टाइल में। तो हम लोग सोचे कि बाहर ही प्रेफर करेंगे खाना, तो हम लोग बाहर सब बैठ रहे हैं, यहीं खाना खाया जाएगा और फिर यहाँ से आगे खींचा जाएगा इसकी ओर, जनकपुर की ओर। तो रात के समय हो चुके हैं ऑलमोस्ट, कितना हो गया भाई दिख भी नहीं रहा है, 7 o'clock। हाँ रात हो चुका है और हम लोग हैं अभी इंडिया पाकिस्तान बोलते हैं यार, इंडिया और काठमांडू, क्या इसको बोलते हैं, नेपाल के बॉर्डर। एक्चुअली थोड़ा सा टेंस्ड हो गया, लेट हो गया है एंड किसी ने बोला कि यहाँ पे रात में बंद हो जाता बॉर्डर, थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू। जब देख सकते हैं बार बार BSF की चेक पोस्ट यहाँ भी है देखिए सामने, बट हमारे साथ डिफेंस के से बताएं कि हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है एंड नहीं बोल रहा है रुकने के लिए। तो तुरंत हम ID कार्ड दिखाया जाएगा, वो बोल रहे हैं सर दिखाने के लिए ID कार्ड बोल रहे क्या, देखिए दिखा रहे क्या, अच्छा नहीं बोला, ठीक है तो जाने दिया। हालांकि पीछे चेक पोस्ट एक और था BSF की, तो वहाँ पे ID कार्ड वगैरह दिखाया गया तो तुरंत एक्सेस मिला हमें। देखिए होता क्या है कि अगर आप आ रहे हो तो एक सजेशन है, इफ़ यू आर कमिंग यहाँ से भी आ रहे हो बिहार से, ऑब्वियसली आप बिहार से इन करोगे तो रात में अंधेरा होने से पहले अगर आप बॉर्डर इन कर जाते हो तो सेफ़ रहेगा। आपको पता है बाकी चीज़ें क्यों होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है या स्टेट बॉर्डर्स होता है, तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं वहाँ पे इंटरनल्स एंड थोड़ा सा रिस्क होता है सेफ्टी को लेकर के। तो अगर आप आ रहे हैं तो इट्स गुड कि अगर आप अंधेरा होने से पहले इन कर जाएँ तो होटल्स वगैरह ढूंढने में भी ईजी होगी, सब तरह का चीज़ है, थोड़ा सेफ भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी। तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न हमारा हो गया था। हालांकि हमारे दोस्त थे यहाँ के लोकल सीतामढ़ी से, उन्होंने बात हमसे हुई, उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया, बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होता है इफ़ इन केस कहीं पे अगर इन करने में, तो अभी देखिए नेपाल लोग इन कर चुके हैं, जेटी इज़ इन नेपाल। तो वेलकम टू नेपाल। देखिए यहाँ पे पोस्ट वोस्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी हम लोग को बनवाना पड़ेगा, क्या उसको बोलते हैं सर, देखिए यहाँ पे बॉर्डर है नेपाल पुलिस का। चलिए मैं डील करते हैं पहले, उसके बाद देखिए नेपाल पुलिस है यहाँ पे, नेपाल की आर्मी मेरे ख्याल से जो भी है, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, आर्म पुलिस फोर्सेस नेपाल, देखिए लिखा हुआ है APF नेपाल। तो इन्होंने बताया कि हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे एक बिल्डिंग है 100 मीटर पीछे, वहीं पे भंसार बनेगा। भंसार इज़ द काइंड ऑफ चलान एक्सेस आपके व्हीकल के, जितने दिन के लिए आपको नेपाल रहना है उतने दिन के लिए कुछ पेमेंट वगैरह क्या प्रोसेस आपको थोड़ी देर में बताते हैं। कि दोनों गाड़ी पीछे भी है और हमारे ब्रदर इन लॉ जो है डिफेंस में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया पीछे जा करके वहाँ से कलेक्ट करना है। तो हम लोग जा रहे हैं भंसार का ऑफिस, जो कि बस यहीं पे ही है, लेकिन यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा आफ्टर भंसार बन जाने के बाद। तो भंसार बनाते हैं एंड देन उसको बताते हैं प्रोसीजर क्या है नहीं है, तुरंत मिलते हैं पहले जाके। देखिए गाड़ी खड़ी है हमारी दोनों, टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट 7:30 हो गया रात के। कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी जो मैं दे दूँ, आप अगर जैसा मैंने बताया कि आ रहे हो तो रात से पहले इन करना है तो बेटर होगा, क्योंकि ये ना अब बंद होने वाला है। देखिए जनकपुर भंसार कार्यालय धनुषा करके जगह है, जहाँ पे हमने भंसार बनवाया। सारे पेपर्स क्या चाहिए बेसिकली, RC कार्ड चाहिए, ये लोग के लिए ओरिजिनल चाहिए होता, हमारे पास ओरिजिनल था नहीं। इंडिया में अभी सब चीज़ होता है डिजिटल, इसमें M परिवहन ऐप में था, बट ये लोगों ने कंसिडर किया क्योंकि हमारे ब्रदर इन लॉ फिर से डिफेंस का कार्ड काम किया यहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि एक्चुअली अलाउड नहीं, ओरिजिनल ही चाहिए, ओरिजिनल पेपर ही चाहिए। तो आप अगर आते हो तो ओरिजिनल DL और ओरिजिनल RC दोनों लेके आएँ। मेरे सजेशन थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, बट हमने मैनेज किया, चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़, आप ओरिजिनल लाइए, तुरंत यहाँ सबमिट कीजिए, जीरोक्स कॉपी वो खुद से कर लेते हैं। प्लस धनसार के लिए जो राशि है, मैं 6 दिन का करवाया अपनी गाड़ी का, इन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि वो मेरा M परिवहन का स्कैनर वाला उसका ये था, क्या उसको बोलते हैं, जीरोक्स। तो उन्होंने बोला 1 दिन एक्स्ट्रा बनवा लीजिए, कुछ रीजन से उन्होंने सजेस्ट किया। तो इसका 1 दिन एक्स्ट्रा हमने 6 डेज़ का बनवाया, तो मुझे उन्होंने कन्वर्ट करके 4000 रुपीज़ का नेपाली में 66 राइट 16 इंटू 6400 रुपया दिया नेपाली में, हमने 4000 इनको दिया इंडियन रुपीज़। तो वो थोड़ा बहुत करेंसी कन्वर्ट भी करके आपको हेल्प भी कर देता है, यहाँ भी हालांकि दुकान में होता है। हमने जीरोक्स भी यहाँ से करवाया, 10 रुपीज़ का एक जीरोक्स पेपर पड़ा, 2 जीरोक्स कराया DL का एंड वो अपने M परिवहन वाले का, उन्होंने सबमिट किया 20 रुपये का जीरोक्स। तो जीरोक्स थोड़ा महंगा है, इंडियन रुपीज़ में या 10 रुपये, या भाई साहब अभी कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो हम मतलब क्या ही बोले, अभी छोड़ो। यहाँ पे मजबूरी में फ़ायदा उठा रहा है, 10 रुपीज़ का एक जीरोक्स ले रहा है, 20 रुपये का 2 पेपर, मतलब इंडिया में कहीं उतना रेट नहीं है, 2 रुपये ज़्यादा।
बट ठीक है 10 गुना ज़्यादा लिया। यहाँ पे हमने सबमिट किया तो उन्होंने 4000 इंडियन रुपीज़ का 6400 हमें दिया नेपाली। मैं दिखाता हूँ, नेपाली करेंसी हमारे पास है। उसमें से 3000 रुपये हमने उसको सबमिट किया बंसार के लिए। बंसार मेरा बन गया है, वहाँ पे थोड़ा बहुत बिलिंग का काम हो रहा है, मेरे ब्रदर ने करवा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में। ये देखिए नेपाली रुपीज़ में पहले दिखा दूँ, मेरे पास जो है ये देखिए मेरे पास नेपाली रुपीज़ आ चुका है। तो मैंने इसमें 3000 नेपाली रुपीज़ जो हमने पे किया। यहाँ देखिए लिखा हुआ, मैं दिखा दूँ आपको क्या लिखा हुआ है। नेपाल, इसको जरा पकड़ना तनु, इसको पकड़ो, फ़ोन को पकड़ो। ये देखिए नेपाल, देखिए है ना, नेपाल राष्ट्र बैंक इंग्लिश में है, नेशनल राष्ट्र बैंक। 100 रुपीज़ का ये नोट है और ये 1000 रुपीज़ का नोट है नेपाल का। ये देखिए 1000 रुपया 1000, यहाँ रुपया बोलते हैं हम लोग, रुपया बोलते हैं। तो ये 3400 मेरे पास है और 3000 हमने सबमिट किया बंसार के लिए 6 डेज़ का। तो अब उसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना, मेरे ख्याल से 180 रुपीज़ आ रहा है इंडियन रुपीज़ में पर डे। दैट इज़ वेरी चीप, 185 रुपीज़ पर डे आ रहा है। तो इस गाड़ी के हमारा रेडी हो गया। भैया की गाड़ी का नेक्सॉन का वो भी काम हो रहा है उनका सेकेंड, क्योंकि मेरा पहले था कि इनका हो जाएगा तो कुछ इशू ना हो, फिर उनका तो हो ही जाता है क्योंकि ओरिजिनल सारा कुछ है। तो 3000 नेपाली रुपीज़ यानी कि लगभग आप उसको 1.6 से डिवाइड कर लो 3000 को, तो कुछ 2000 क्या 1800 और समथिंग आएगा। 1800 और 1900 के आसपास मैंने पे किया 6 डेज़ के लिए बंसार का चार्ज। और अब ऐसा कुछ चार्जेस है नहीं। तो यहाँ से निकलेंगे, मैं बस सजेस्ट कर दिया ओरिजिनल पेपर्स लाइए और यहाँ दिन में निकलिए तो बेटर होगा, मतलब दिन में। तो बस ये है इन्फॉर्मेशन। बाकी अब फिर से वहाँ से एंट्री करवाएंगे जहाँ पोस्ट से हम लोग वापस आए थे। देखते बाकी सब कुछ चंगा है। देखिए तन्नू भी टाइट है। तन्नू कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है नेपाल बॉर्डर पे आकर? पहली बार हम किसी दूसरे कंट्री में आए इंडिया को छोड़ के, वो भी इतने छोटे एज में। हाँ, बिकॉज मैं 10 ईयर्स की हूँ, तो आना दूसरे कंट्री में, चाहे वो नेबरहुड हो चाहे वो दूर नेपाल हो, है ना। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज आप सोचते हैं कि उस कंट्री का कल्चर आपने पढ़ा होता है बुक में, जब उसे अपने आंखों से देखते तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। एंड हम मैं सिर्फ अभी तक मैंने पूरा एंजॉय किया इन करने के लिए नेपाल बहुत ज़्यादा। एंड मैं वो नोट को बार बार देख रही थी क्योंकि मैंने वो नोट पढ़े हैं गूगल में। और ये हमारे नाना जी हैं, नाना जी भी हमारे तन्नू से बात कर। तन्नू ने क्या किया, इन्होंने, इसका भी यूट्यूब चैनल है तन्वी एंड तन्मय, उस पर बाद में आएंगे। तन्नू ने क्या किया, इन्होंने नेपाल आने से पहले इसने काफ़ी कुछ नोट डाउन किया था कि नेपाल में हाई हेलो कैसे करना है, किसी चीज़ का प्राइस कैसे पूछना नेपाली में, मतलब इन्होंने लिख के रखा हुआ एक नोटबुक में बहुत सारे सेंटेंस को कन्वर्ट करके, सो दैट कि कुछ दिक्कत होती है कहीं लोकल लैंग्वेज का। शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो सब कुछ होमवर्क करके रखी है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड एज वेल, राइट तन्नू? एंड करेंगे अभी हम लोग नेपाल एंड करेंगे क्योंकि जल्दी से जाके होटल भी बुक करना है, राइट? यस, और फिर कल हम काठमांडू जाएंगे। जी, तो कल फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। मेरे ख्याल से देखते हो, मैं अगर इन करने के बाद कुछ फुटेज और डाल सकता हूँ तो यहाँ से इन करेंगे। एंड जनकपुर जा कर के एक विल ट्राई टू शो फ्यू मोर फुटेज। रात का हम लोग कहाँ स्टे करते हैं, विल ट्राई। हाँ, तो हमने यहाँ से एक सिम खरीद लिया, नेपाली सिम। एनटेल है मेरे ख्याल से, एनसेल नाम का कुछ सिम है जो मैंने ख़रीदा। एंड उसका लिया 200 इंडियन रुपीज़ सिर्फ सिम का। एंड देन 100 कुछ का रिचार्ज किया, जिसमें 7 डेज़ हमको 2 GB पर डे डाटा मिलेगा। एंड फिर 50 रुपये का और रिचार्ज किया। कुल मिला के उसको हम 320 मतलब 350 के आसपास में उसको दिया इंडियन रुपीज़। अब उसको कन्वर्ट कर लो यार, मैं कैलकुलेशन दिमाग ख़राब हो रहा है, बट 350 के आसपास मैंने इंडियन रुपीज़ दिया, जिसमें हमको 7 दिन का सॉर्टेड है, इंटरनेट भी है, 2 GB पर डे, और इसमें कॉलिंग भी कुछ हमको दिया है। कुछ मैन बैलेंस 50 रुपये कुछ तो बोला रहेगा, इमरजेंसी के लिए मैंने करा लिया। और इनकमिंग फ्री रहेगा, मतलब अगर इंडिया से कोई कॉल करता है, हालांकि हैवी उसको चार्जेस लगेगा इंटरनेशनल का जो रहता है, बट अगर इफ़ इन केस ज़रूरत पड़ता है, हालांकि इंटरनली हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत बात, तो बेसिक सारा सॉर्ट हो जाएगा। मैप चला सकते हैं, थोड़ा बहुत इंटरनेट व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो गई है। तो 350 रुपये मेरा सिम मिल गया एक सप्ताह के लिए, रेदर देन रोमिंग करने का। तो अभी देखिए फिर से वहीं आवाज़ आगे एंट्री कराते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे।